दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन की तैयारी में हैं और ये लोग आम आदमी पार्टी दफ्तर से बीजेपी दफ्तर की ओर जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इसके लिए भारी बैरिकेडिंग की है और पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी है और आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं और वो नारेबाजी कर रहे हैं। एहतियातन आईटीसी मेट्रो स्टेशन को बंद यहाँ पर कर दिया गया है और ये तस्वीरें भी जो यहाँ पर सामने आई हैं। तो अब आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर एक तरह से मार्च कर रही है, जिसकी इजाज़त दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है और बैरिकेडिंग भी आप देख सकते हैं पुलिस ने किस तरह से यहाँ पर इस कार्यक्रम को आम आदमी पार्टी के देखते हुए लगाई है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जो है वो जुड़ गए हैं, इस पर ताज़ा अपडेट जो है उनसे जानते हैं। शरद हमारे साथ मौजूद हैं और शुभांग हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, रविश भी हमारे साथ जो है वो जुड़ गए हैं। शुभांग, आप कहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है इस वक्त? जी देखिए, इस वक्त मैं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर मौजूद हूं, जो कि बीजेपी का जो ऑफिस है, नेशनल हेडक्वार्टर्स है, ठीक उसी रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग फिलहाल कर दी गई है। ये दूसरी तरफ का एक रोड मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं जहां पर बैरिकेडिंग की गई है। लेकिन अगर मैं आपको इसकी दूसरी तरफ दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ पर दिल्ली का जो पुलिस अफसर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल यहाँ पर मौजूद है, साथ ही अर्धसैनिक बल भी यहाँ पर मौजूद आपको दिखाई दे रहे होंगे। और उस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है, बैरिकेड कर दिया गया है। सिर्फ किसी भी गाड़ी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, लेकिन जैसे एम्बुलेंस या जो ज़रूरी व्हीकल्स होती हैं उन्हें जाने की अनुमति यहाँ से दी जा रही है। वहीं दूसरी जी रुकिए, आपके पास हम आएंगे यहाँ पर। शुभांग, शरद हमारे साथ अभी आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर से हैं। शरद, बीजेपी दफ्तर के बाहर तो यहाँ पर जो है बैरिकेडिंग है, पुलिस तैयारी में है, यहाँ पर इंतजाम को देखते हुए वहाँ पर क्या चल रहा है? शरद, अगर आप सुन पा रहे हैं हमें, चलिए शरद तक आवाज ठीक से नहीं जा रही है, दोबारा उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे। रवीश भी हमारे साथ हैं। रवीश, बीजेपी पर निशाना आम आदमी पार्टी साध रही है, लेकिन मामला उनकी पार्टी के बीच का ही है। आरोप लगाने वाले भी उनकी पार्टी के, आरोप जिन पर है वो भी उनकी पार्टी के। ऐसे में सियासी रूप से किस तरफ जा रहा है ये मामला? जी देखिए, बिल्कुल बीजेपी को एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को घेरने का एक मौका मिल गया है। बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि विभव कुमार भी अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल के बंगले के अंदर जो कुछ हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। स्वाति मालीवाल भी आम आदमी पार्टी की हैं और इस पूरे प्रकरण पर संजय सिंह का जो बयान है वो भी आपके सामने है, जिसमें खुद वो मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि दुर्व्यवहार किया गया और उचित कार्रवाई होगी। तो बीजेपी का ये कहना है कि ये पूरा जो सारा मामला है ये खुद अरविंद केजरीवाल के बंगले के अंदर का है। और कल आपने देखा कि विभव कुमार की जो गिरफ्तारी है वो भी सीएम आवास के अंदर से हुई। तो बीजेपी ने साफ तौर पर एक तीखा निशाना साधा है और ये कहा है कि केजरीवाल का जो आवास है वो गुंडों का अड्डा बन चुका है। इस तरीके की बात कल जो है शहजाद पूनावाला, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये बात कही। बीजेपी का ये साफ तौर पर कहना है कि ये कोई ऐसा पहला वाकया नहीं है, इस तरीके के तमाम सारे दूसरे वाकये पहले भी आम आदमी पार्टी के अंदर हो चुके हैं, लेकिन ये चूंकि एक महिला से जुड़ा हुआ मामला है तो इसी के चलते इस मुद्दे पर वो खुद जो है वो स्वाति मालीवाल के बचाव पर तमाम सारे बयान बीजेपी की ओर से जारी हो रहे हैं। खुद स्वाति मालीवाल ने भी बिल्कुल रवीश, आरोप अब यहाँ पर जो है वो बड़े हैं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के लिए ये जो मामला है ये किस तरह से आगे अब बढ़ेगा। शरद हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं। शरद, अब आम आदमी पार्टी सड़कों पर ले जाना चाह रही है इस मुद्दे को, प्रदर्शन की वो तैयारी कर रहे हैं। अभी वहाँ पर क्या चल रहा है और ये कितना जो है इस बात में आम आदमी पार्टी के हक में इसको ले पाएगा, क्योंकि दोनों ही लोग तो आम आदमी पार्टी के ही हैं। देखिए, अभी बैठे हुए थे, अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आए थे। सांकेतिक गिरफ्तारी होती है ये, अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि ऐसे गिरफ्तारी नहीं हुआ करती है, लेकिन ये राजनीतिक लड़ाई लड़नी है तो इसलिए ये गिरफ्तारी देने का प्रोग्राम रखा गया था। अब कुछ देर बैठने के बाद, जैसा कि तय हुआ था और उन्होंने घोषित भी किया था, कुछ देर बैठने के बाद अब अरविंद केजरीवाल यहाँ से उठ गए हैं। इसका मतलब ये जो प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है या गिरफ्तारी देने का जो कार्यक्रम है, ये अब इसके साथ समाप्त हो गया है। पुलिस भी जानती है कि सांकेतिक होता है, इसलिए इस तरह के प्रोग्राम में पुलिस जो है थोड़ी रियायत ये देती है कि ठीक है, आप थोड़ी देर तक अपना पॉलिटिकल प्रोग्राम कर लीजिए, लेकिन एक हद के बाद फिर पुलिस ये कहती है कि अब हम आपको बैठने नहीं देंगे, अब आप यहाँ से उठिए। तो वैसे भी क्योंकि ये सांकेतिक ही होता है, कोई कुश्ती तो लड़नी नहीं होती है। दूसरा, आप जितना देर ट्रैफिक रोकेंगे, आम पब्लिक जो है
में उतनी ही जो है आपके प्रति नाराजगी होती है कि ट्रैफिक क्यों रुक रहा है, और तीसरा गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से अब ये जो प्रदर्शन था ये अब समाप्त माना जाए। अरविंद केजरीवाल यहाँ से उठ गए हैं और एक बार मुख्यमंत्री जो नेतृत्व कर रहे थे इस प्रोग्राम का वो उठ गए हैं, तो इसका मतलब अब ये जो कार्यक्रम है इसको अब लगभग समाप्त माना जाए। कुछ देर में कार्यकर्ता भी जो है जो नेता जाएंगे आगे नहीं जाएंगे शरद? हाँ, अब नहीं जाएंगे। वैसे भी जहां पर रोक देना था वहीं पर रुक जाना था, यही होता है। कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर प्रोटेस्ट करना हो, पहले जैसे आम आदमी पार्टी 10 साल पहले किया करती थी वैसा प्रोटेस्ट तो नहीं होता है, वैसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये राजनीति है, सांकेतिकी विरोध प्रदर्शन हुआ करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा था जहां रोकेंगे हम वहीं रुक जाएंगे, तो वहीं पर अरविंद केजरीवाल रुके, कुछ देर इंतजार किया और उसके बाद अब वापस जो है जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल भी और पार्टी का सभी नेता। उसके बाद अब जो है ये प्रोग्राम अब खत्म माना जाए। अच्छा, संजय सिंह थे क्या वहां पर प्रोटेस्ट में शरद? क्योंकि उनकी तरफ से तो कहा गया था, शुरुआत में जो बयान आया था, दो राय भी आम आदमी पार्टी में देखने को मिली थी इस मामले को लेकर। संजय सिंह भी थे, राघव चड्ढा भी थे और पार्टी के सभी बड़े नेता यहाँ पर ताबिश मौजूद थे। उनकी तरफ से कहा जरूर गया था और ये सवाल पूछा गया जब आतिशी से कि पहले संजय सिंह गलती मान चुके हैं और ये कहा कि गलती विभव से हुई है, उन्होंने बदतमीजी की और अभद्र व्यवहार किया, तो फिर अब आप जो है कैसे आतिशी पर हमला बोल रही हैं। तो उनका ये कहना था कि संजय सिंह ने स्वाति मालीवाल की बात सुनी और उसके आधार पर उन्होंने गलती जो है सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर ली और ये कहा कि मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब दूसरा पक्ष उनको पता चला तो उसके बाद फिर पार्टी ने तय किया कि जो विभव कुमार हैं उनके साथ खड़ा हुआ जाएगा और अपनी ही सांसद जो हैं स्वाति मालीवाल उनसे जो है लड़ना पड़ेगा। ताबिश इसमें बात एक ये भी है, सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर स्वाति मालीवाल गलत थी और विभव कुमार सही थे तो फिर विभव कुमार की तरफ से शिकायत दर्ज क्यों नहीं हुई? क्योंकि कहा जा रहा है कि इलीगल ट्रेसपास हुआ है, मुख्यमंत्री के घर में जबरदस्ती स्वाति मालीवाल घुसी। तो ये आम आदमी पार्टी कह रही है कि दोनों ही केस में अगर वो स्वाति मालीवाल की शिकायत करती तो भी आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की ही स्थिति खराब होती। स्थिति खराब इस तरह से होती कि स्वाति मालीवाल हैं क्या? स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, अरविंद केजरीवाल के आंदोलन के दिनों से उनके साथ जुड़ी रही हैं। तो ऐसे में अपने ही किसी सदस्य के खिलाफ आम आदमी पार्टी, अपने किसी करीबी के खिलाफ आम आदमी पार्टी नहीं जाना चाहती थी पुलिस थाने में या कोर्ट में, इसलिए कार्रवाई नहीं की। लेकिन जब स्वाति मालीवाल ने एफआईआर कर दी तो उसके बाद कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए अब जो है खुलकर जो है मैदान में आम आदमी पार्टी को भी आना पड़ा और अब तो आम आदमी पार्टी के बाद अरविंद केजरीवाल भी राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आ गए हैं। चलिए, बिल्कुल रवीश, अब शरद यहाँ से अपडेट दे रहे हैं कि अब एक तरह का सांकेतिक प्रदर्शन ही होता है इस तरह का, तो अब वहाँ पर ख़त्म सा ये हो रहा है। लेकिन बीजेपी क्या कोई काउंटर स्ट्रेटजी लेकर बैठी है आज इसके लिए, या फिर वहाँ पर भी अब आज का जो प्रोग्राम था वो हो गया आम आदमी पार्टी का? जी देखिए, अभी थोड़ी देर के बाद में बीजेपी के किसी न किसी नेता का जरूर या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या उनका बयान आएगा, क्योंकि बीजेपी ने ये साफ तौर पर कहा कि जब जो है विभव कुमार इस पूरे मामले पर जब वो बहुत साफ सुथरे थे तो आखिर संजय सिंह ने क्यों बयान दिया? संजय सिंह ने खुद ये बोला कि दुर्व्यवहार हुआ है और विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात, कल अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए लेकिन उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर स्वाति मालीवाल पर कोई बात नहीं की कि आखिर इस मामले पे स्वाति मालीवाल दोषी हैं या फिर विभव कुमार हैं, और कोई साफ उन्होंने बताया नहीं। उनके आवास पर ये पूरी घटना घटी और उन्होंने मीडिया को इस बारे में कोई कुछ नहीं बताया कि आखिर उन्होंने टाइम दिया था, स्वाति मालीवाल कैसे पहुंची। राज्यसभा सांसद हैं, 9 साल तक वो वुमेन कमीशन की चेयरमैन रहीं, उसके बाद उनको राज्यसभा सांसद आपने बनाया या संस्थापक सदस्यों में रहीं, और अब जो है उन्हीं के खिलाफ पूरी पार्टी हो गई है। तो अभी आप देखिएगा कि ये चुनाव है और बहुत ही गलत वक्त पर ये स्वाति मालीवाल का ये पूरा प्रकरण सामने आया है। इसका कहीं ना कहीं विरोधी पार्टियां जरूर जो है वो सियासी फायदा लेने की कोशिश करेंगे और ये बात अरविंद केजरीवाल से भी छिपी नहीं है। यही वजह है कि वो बार बार मीडिया के तीखे सवालों से बच रहे हैं। बीजेपी, अभी आप देखिएगा कुछ देर के बाद में उन्होंने आज बीजेपी मुख्यालय में मार्च करने का ऐलान किया था, लेकिन ये पूरी दोनों रोड ITO से CP को जोड़ने वाली बंद कर दी गई है। बीजेपी मुख्यालय में अभी नेता हैं अंदर, कुछ देर के बाद में हो सकता है कि बीजेपी मुख्यालय से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर किसी नेता का इस पूरे मामले पर बयान हो और एक नए सिरे से अरविंद केजरीवाल से सवाल कुछ पूछे जाएं स्वाति मालीवाल के ऊपर में।
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रवीश, शरद और शुभांग हमसे जुड़ने के लिए और ये जानकारी जो है वो पहुंचाने के लिए हम तक। तो देखिए आज आम आदमी पार्टी इस मामले को जो है वो अपनी तरफ से उठा रही थी और निशाना जो है वो बीजेपी पर साधने की कोशिश थी। सड़कों पर उनके नेता जो है उतरे थे। अब बीजेपी इसका किस तरह से जवाब देती है ये आप देखिए, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा ये यहाँ पर बन गया है, जिसमें कई सवाल जो है वो अरविंद केजरीवाल से भी पूछे जा रहे हैं। एक ब्रेक के लिए हम रुकते हैं।